झांसी से बड़ा कांड आया सामने, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी मोहल्ले में एक सिपाही के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े मिले उसके दीदी व जीजा के शव। मोहल्ले वालों को बुधवार सुबह जब घर में से आई बदबू तो उन्होंने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह खोला घर का दरवाजा तो देखा कि अंदर मृत अवस्था में पड़े हुए थे 42 वर्षीय सोनू व उसकी 38 वर्षीय पत्नी की किरण अहरवार का शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। दोनों की बॉडी पर मिले हैं चोट के निशान, जिसे देखकर लग रहा है कि मौत से पहले दोनों के बीच हुई थी मारपीट। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां बुधवार को झांसी खजुराहो हाईवे पर काजल कोल्ड स्टोर के पास झांसी मंडी से पलेरा जा रहे पिकअप वाहन की ट्रैक्टर से हो गई आमने सामने जोरदार टक्कर, जिससे ट्रैक्टर बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। हादसे में पिकअप चालक को आई है मामूली चोटें, वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने घायल पिकअप चालक को अस्पताल में भर्ती कराकर ट्रैक्टर चालक की तलाश की शुरू। हमीरपुर जिले से दरिंदगी की बड़ी वारदात आई सामने, जहां सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात घर के पास बने शौचालय गई हुई थी 22 वर्षीय युवती। तभी वहां आए गांव के 5 लोग और उसे खींचकर ले गए खेत में। यहां 5 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को दे डाला अंजाम। परिजनों को खेतों में पड़ी मिली युवती, जिसको अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने 3 नामजद व 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। जालौन से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां माता पिता के साथ अस्पताल आए एक बच्चे का डॉक्टर ने सिगरेट पिलाकर किया जुकाम का इलाज। डॉक्टर ने बच्चे के हाथ में थमाई सिगरेट और फिर लाइटर से उसे जलाया। मासूम बच्चा नहीं पी रहा था सिगरेट, तो डॉक्टर ने खुद एक कश लगाकर उसे समझाया पीने का तरीका। घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जो बताया जा रहा है 15 दिन पुराना। सीएमओ ने डॉक्टर के खिलाफ शासन को भेजी है रिपोर्ट, साथ ही उसे जिला मुख्यालय से कर दिया गया अटैच। कोठौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है मामला, विभागीय जांच हुई शुरू। ललितपुर में बुधवार को झांसी से आई एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग कार्यालय में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी के पेशकार अशोक कुमार सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। किसान अनेक सिंह निवासी कल्याणपुरा से जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर 15,000 रुपए की मांगी जा रही थी रिश्वत, जिसकी शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने की है कार्रवाई। आरोपी पेशकार को पकड़कर कोतवाली ले गई टीम, यहाँ उसके खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। झांसी में बुधवार सुबह रेलवे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे अस्पताल में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया काबू, लेकिन तब तक पूरा ऑपरेशन थिएटर बन चुका था खंडर। गनीमत रही कि जिस समय ओटी में लगी आग तब वहां कोई मरीज नहीं था मौजूद, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। आग लगने के कारणों की जांच में जुटा रेल प्रशासन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने बुधवार को टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, जहां उन्होंने अमृत 2 योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जताई गंभीर चिंता। मंत्री ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टाइल्स के घटिया कार्य को लेकर व्यक्त की नाराजगी। कई स्थानों पर उखड़ने लगी नई लगी हुई टाइल्स, तो वहीं कुछ जगहों पर तिरछी लगाई गई हैं टाइल्स, जिस पर उन्होंने इंजीनियर की लगाई फटकार। झांसी डिवीजन से आए सीनियर इंजीनियर आयुष श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण के दौरान मंत्री ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाने के दिए आदेश। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया आम से भरा ट्रक, जिससे पूरी सड़क पर फैल गए ट्रक में लदे हुए आम। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा यह दृश्य तो आमों को लूटने के लिए लोगों की लग गई होड़, लेकिन ट्रक चालक व क्लीनर ने लोगों को ट्रक से रखा दूर। वहीं मौके पर पहुंच गई पुलिस, जिसकी सुरक्षा में फैले गए आमों को हटाने का किया गया काम। हैदराबाद से चलकर हरियाणा के फरीदाबाद का जा रहा था ट्रक, तभी डोंगरी पुलिस चौकी के पास हो गया हादसा। जालौन पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाली 2 महिलाओं समेत 5 अंतर जनपदीय शातिर बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से एक वैन 29,900 रुपए, घटना में प्रयुक्त सामग्री, तमंचा, कारतूस, चुराए गए मंगलसूत्र, कान के बाला किए गए बरामद। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये लोग हाईवे पर ट्रक चालकों को तथा राह चलते लोगों को बनाते थे निशाना। महिला होने के कारण किसी को नहीं होता था शक। बीते दिनों इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक के साथ की थी लूट। साथ ही एक महिला का मंगलसूत्र व 35,000 रुपए लूटकर हो गए थे फरार। कार्यवाही कर 5 को भेजा गया जेल। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में युवक ने एक तरफा प्यार में उठा लिया बड़ा कदम, जहां युवक पिछले 5 साल से अपने गांव की एक लड़की से करता था प्यार, लेकिन वह कभी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाया अपनी भावनाएं। जब युवक को पता चला कि उसकी प्रेमिका की किसी और से हो गई सगाई, तो पूरी तरह से टूट चुके युवक ने गुस्से में आकर ब्लेड से अपने शरीर पर कई जगह कर लिए गहरे घाव, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नेशनल हेराल्ड मामले के विरोध में निवाड़ी में कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, जहां कांग्रेस नेताओं ने इसे बताया है लोकतंत्र पर हमला। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा के किसी भी शीर्ष नेता पर नहीं चल रहा है कोई ठोस मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार कर रही है अलोकतांत्रिक कार्यवाहियां।
उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले सट्टेबाज किंग धर्मेंद्र साहू को बुधवार को सीपरी बाजार पुलिस ने पहुंच नदी के पास से कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप व 34,200 रुपए की नकदी की गई बरामद। बीते रोज पकड़े गए एक ग्राम प्रधान समेत 5 सट्टेबाजों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि नगरा निवासी धर्मेंद्र साहू ही है इस बड़ी गैंग का मास्टरमाइंड, जो झांसी से लेकर पूरे बुंदेलखंड व नोएडा तक फैला रखे था अपना नेटवर्क। 7 साल पूर्व वह बेचता था सब्जी, लेकिन उसके बाद उसने सट्टेबाजी की दुनिया में रखा कदम और रातों रात होता चला गया करोड़पति। झांसी से लेकर नोएडा तक कर ली करोड़ों की संपत्तियां। पूछताछ में उसने कुछ अन्य लोगों के नाम भी किए हैं उजागर, जिनकी तलाश में जुटी पुलिस। साथ ही इन सभी पर की जाएगी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सरकारी कार हादसे का हो गई शिकार, जहां नेशनल हाईवे 46 पर अटलपुर गांव के पास अचानक से कार के सामने आ गया कुत्ता, जिसे बचाने के चक्कर में चालक कार का खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर पलट गई कार। हादसे में कार सवार श्योपुर के नायब तहसीलदार शैलेंद्र देव सेंगर, पटवारी शिवशंकर और वाहन चालक राहुल सिंह हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद शिवपुरी जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। जालौन में पत्नी की पिटाई से प्रताड़ित होकर एक युवक घायल अवस्था में जा पहुंचा कोतवाली, जहां उसने अपने साथ घटित घटना के बारे में पुलिस को दी जानकारी। कहा कि उसकी पत्नी मकान अपने नाम करवाने के लिए बना रही है दबाव, जिसको लेकर वह आए दिन करती रहती है झगड़ा। सोमवार को उसने स्टेशन के पास कुछ युवकों के साथ देखी अपनी पत्नी, जिसके बारे में पति ने ली जानकारी तो पत्नी व उसके अज्ञात लोगों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए शुरू कर दी मारपीट और कार में डालकर ले गए पत्नी के मायके, जहां बेरहमी से की गई पिटाई। उरई कोतवाली के शिवपुरी मोहल्ला निवासी मनीष आनंद ने पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और सोनिया गांधी व राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट पर कहा कि बदले की भावना से केंद्र सरकार कर रही है कार्यवाही। कांग्रेसियों ने इस कार्यवाही को बताया बदले की राजनीति। मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। सिद्धि ग्रुप एवं एकेएस सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में देश की राजधानी दिल्ली में शक्ति सम्मान अवार्ड 2025 का किया गया आयोजन, जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर अदाकारा जोया अफरोज रही उपस्थित। कार्यक्रम में झांसी की प्रसिद्ध समाज सेविका एवं संघर्ष महिला संगठन की अध्यक्ष सपना संदीप सरावगी तथा नेहा तिवारी को किया गया सम्मानित। सपना सरावगी अपने संगठन के माध्यम से आदिवासी बस्तियों एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में धरातल स्तर पर कर रही है कार्य, जिनकी उत्कृष्ट समाज सेवा को देखते हुए उन्हें शक्ति सम्मान अवार्ड से किया गया सम्मानित। वहीं नेहा तिवारी कला के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को कर रही हैं प्रशिक्षित, जिस कारण उन्हें भी दिया गया अवार्ड। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।